नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख स्थान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख स्थान जैसे कि श्री राम मंदिर कहाँ पर है, हवा महल कहाँ है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, बुलंद दरवाजा कहाँ है, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर कहाँ है। तो श्री राम मंदिर जो है वो अयोध्या में है। और अयोध्या कहाँ है? तो अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या एक जिला है। ठीक है, तो श्री राम मंदिर अभी जो बना है वो कहाँ है? अयोध्या में बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है। हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता में है। जी हाँ दोस्तों, जो कोलकाता जो शहर है तो उसमें जो हुगली नदी है उसी पे हावड़ा ब्रिज बना है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में बना है हुगली नदी पर। और कोलकाता किसकी राजधानी है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कि बिना पिलर का ब्रिज बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीच में जो आपने देखा हो कि ब्रिज बनती है तो बीच में पिलर दिए होते हैं, उसी के सपोर्ट पे वो ब्रिज खड़ा रहता है। लेकिन ये बिल्कुल इंजीनियरिंग का एक अच्छा और बहुत ही नया नमूना है कि इसमें बिल्कुल बीच में एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है और हावड़ा ब्रिज जो है अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ है। तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में जो लाल किला से जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो आपने देखा होगा तो वो इंडिया गेट उसी के आसपास में है। ठीक है, तो इंडिया गेट कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है। तो महाबोधि मंदिर जो है वो है बोध गया में। जी हाँ दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर है। और बोध गया कहाँ है? तो वह गया जिले में है। और गया कहाँ है? तो वह बिहार राज्य में है। तो बिहार राज्य के गया जिले में एक बोध गया नामक जगह है, वहीं पे महाबोधि मंदिर है। यहाँ यह क्यों फेमस है? तो यह महात्मा बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो वह महाबोधि मंदिर यानी कि गया में, बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये बहुत ही फेमस बौद्ध स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो वाराणसी में है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, खासकर साउथ के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए। तो ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। और वाराणसी का है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा जिले में है। नालंदा किस राज्य का जिला है? तो वह बिहार राज्य का जिला है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो एक समय में बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, जो कि आचार्य चाणक्य से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय था, लेकिन बख्तियार खिलजी जो कि मुगल आक्रांतकारी था और उसने इसको बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। दोस्तों, जितने भी ये सब मुगल आए हैं, बाबर हुआ, हुमायूं, अकबर, ये सब आए, ये बनाए तो कुछ नहीं है भारत में, लेकिन बस उसका नेम प्लेट चेंज कर दिए हैं और केवल भारत को ये लोग बर्बाद किए हैं। तो इसी में ये बख्तियार खिलजी जो आक्रमणकारी था, तो उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर दिया, बिल्कुल इसको खंडहर बना दिया। और जितने भी इसमें से जो शिक्षार्थी थे या फिर जो आचार्य थे उनको जो है उनको मार काट के खत्म कर डाला। इसको बनवाया किसने था? तो उसको बनाया था गुप्त, जो कुमार गुप्त प्रथम थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये फिर से जो है बिहार सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर अब नया विश्वविद्यालय जो है फिर से खड़ा कर दिया है। ये उस विश्वविद्यालय का जो है ये उसका एक तस्वीर है, ये उसका खंडहर है और ये नया जो विश्वविद्यालय बना है उसका एक तस्वीर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नया विश्वविद्यालय का जो कैंपस है तैयार किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज कहाँ है। तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में है। दोस्तों, ये गोल गुंबज की तस्वीर है, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो गुंबज है ये काफी बड़ा गुंबज है। इसका अगर आप लोग व्यास देखेंगे ना तो व्यास जो है 144 मीटर इसका व्यास है। काफी बड़ा ये गोल गुंबज है और बिल्कुल बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो इस तरह से ये इस पर डिजाइन किया गया है कि ये अभी भी बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। और ये गोल गुंबज बीजापुर में है। और बीजापुर का है तो बीजापुर जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है ये गुंबज है। हमारा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। तो दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है, संबलपुर जिले में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में पड़ता है और ये महानदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, महानदी काफी बड़ी नदी है, उसी के ऊपर ये बांध बनाया गया है। 1957 में ये बन के तैयार हुआ और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, बहुत बड़ा ये बांध है। हमारा अगला प्रश्न है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है। तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो है औरंगाबाद में। जी हाँ दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे जो औरंगाबाद जिला है तो वहीं पे अजंता एवं एलोरा की गुफाएं है। काफी ये बड़ी गुफाएं हैं, इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं और इसी में जो है अजंता की गुफाएं अलग है, एलोरा की गुफाएं अलग है। अजंता और एलोरा के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। तो जो एलोरा की गुफा है इसी में वो कैलाश मंदिर है, जिसे आप लोग जानते हो कि जो कैलाश मंदिर है वो बिल्कुल एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है।
मतलब कि उस समय भी कितना मेहनत किया गया हो, कितना बेहतरीन यहाँ पे जो है नक्काशी की गई है मंदिरों पे, मतलब देखने से लगता है कि आज के समय में तो वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे रट लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हवा महल कहाँ है, तो हवा महल जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में ये हवा महल है। दोस्तों इसे हवा महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा झरोखे हैं, यानी कि काफी ज्यादा जो है इसमें खिड़कियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है। जी हाँ दोस्तों, जो गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य का जो नर्मदा जिला है, तो नर्मदा जिले में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और ये किस जगह पे है, तो ये एक केवड़िया नामक जगह है, जो कि नर्मदा नदी के एक टापू है, वहीं पे ये मूर्ति बनाई गई है। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 597 फीट है, यानी कि 600 फीट के बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ है। और इसी के आसपास में जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये ताज होटल भी है, और इसके पीछे जो है विवेक जो ओबेराय होटल है। ठीक है, ताज होटल और ओबेराय होटल के पास में ही इंडिया गेट है। दोस्तों 2018 में यहीं पे जो है आतंकवादी हमला हुआ था, काफी ज्यादा ताज होटल को भी नुकसान हुआ था और ओबेराय होटल को भी नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे जो कमांडो है उन्होंने जो है सभी आतंकवादियों को मार गिराया था और कुछ को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बहुत से लोग जो है हताहत हुए थे। मुंबई का बेहतरीन होटल है ओबेराय होटल और ताज होटल। अगला आपका क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील जो है वो जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी झील खारे पानी कौन है, तो वो चिल्का झील है, और ये उड़ीसा के 3 जिलों में फैली हुई झील है। ठीक है, उड़ीसा के जो 3 जिले हैं उनमें ये पूरी बहुत बड़ी झील है, इसीलिए 3 जिलों तक इसका विस्तार है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल किला कहाँ है, तो लाल किला जो है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में लाल किला है, ये लाल किला की तस्वीर है। अगला आपका प्रश्न है कि जंतर मंतर कहाँ है। दोस्तों जंतर मंतर का जो शुद्ध नाम है वो है यंत्र मंत्र। ठीक है, जंतर मंत्र बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन इसका सही नाम है यंत्र मंत्र। और ये कहाँ है, तो ये जो है आपका भारत के 5 जगहों पे ये बनाया गया है। और इसे बनाया किसने, तो जो राजा जय सिंह थे, जो कि राजस्थान से राजस्थान राजा थे वहाँ के। तो राजा जय सिंह ने ही ग्रहों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं की पहले से जानकारी जो है पता चल जाए, इसीलिए उन्होंने यंत्र मंत्र यानी कि जंतर मंतर की स्थापना किया था। और ये भारत में 5 जगह पे है। कहाँ कहाँ, तो आपका एक जयपुर में है, दूसरा नई दिल्ली में है, तीसरा वाराणसी में है, चौथा मथुरा में है और उज्जैन में है। ठीक है, तो ये उस समय का बहुत ही खगोल विज्ञान से संबंधित ये जगह था, आज भी इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो ये जो है लोग कहते हैं कि ये केवल नई दिल्ली में, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये 5 जगह पे है, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में बनाया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि कैलाश मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की गुफाएं में है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं में है, और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है। ठीक है, अजंता की गुफाएं से 100 किलोमीटर दूर है। और ये कैलाश मंदिर बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से बनाया गया है। ये पूरा पत्थर को ऊपर से लेकर नीचे तक काटा गया है और तब जाके इसको बनाया गया है। मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ पे कलाकारी की गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम सेतु कहाँ है, तो दोस्तों श्री राम सेतु जो है वो है धनुषकोडी में। जी दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो रामायण में श्री राम सेतु का जिक्र होता है, कई बार इस पर बहस भी होती है कि श्री राम सेतु आर्टिफिशियल है या नेचुरल, यानी कि इसे मानव ने बनाया है या प्रकृति ने। तो ये है कहाँ, तो श्री राम सेतु जो है वो है धनुषकोडी में। और धनुषकोडी कहाँ पे है, तो जो धनुषकोडी है वो है आपके तमिलनाडु राज्य में। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य का जो श्री रामनाथपुरम जिला है वहीं पे धनुषकोडी है, और धनुषकोडी से ही श्री राम सेतु प्रारंभ होती है और ये जाती है श्रीलंका तक। ठीक है, तो राम सेतु का नाम सुना होगा तो आप समझ लीजिए कि राम सेतु है कहाँ, तो वो धनुषकोडी में है। अगला आपका प्रश्न है कि ज्ञानवाणी मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ज्ञानवाणी मंदिर जो है वो है आपका वाराणसी में। दोस्तों ये जो ज्ञानवाणी मंदिर है इसी को ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि जो भारत में जो मुस्लिम शासक आए उन्होंने भारत को काफ़ी ज़्यादा क्षति किया। भारत के जो मंदिर थे, जो भारत के अच्छी धरोहरें थी, उसको तहस नहस करके तोड़ फोड़ के उसको लूट लिया। तो ये इसी का एक, जैसे राम जन्मभूमि का वही मैटर था कि श्री राम जन्मभूमि पे उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद बना दिया था। तो इतिहास जो है उसको तो सही कर दिया गया, लेकिन अब इसका भी इतिहास जो है सही किया जा रहा है। इसका फिर से जो है सर्वेक्षण हो रहा है, और सर्वेक्षण में पूरा सिद्ध हो गया कि ये एक मंदिर था, यानी कि ज्ञानवाणी मंदिर था, और इसको जो है उन्होंने बिल्कुल तहस नहस करके इसमें मस्जिद बना दिया। तो ये कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, तो ज्ञानवाणी मंदिर कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, बुलंद दरवाजा क्यों फेमस है, तो
बुलंद दरवाजा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ठीक है। विश्व का भी सबसे ऊंचा दरवाजा कहा जाता है, लेकिन विश्व में एक दरवाजा और है कहीं पे, तो वो जो है इससे भी ऊंचा होता है, लेकिन पूरे विश्व में भी इसको सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। और ये कहाँ पे है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी का है तो ये आगरा राज्य में है, और आगरा राज्य का है, और सॉरी आगरा जिले में है, और आगरा जिला का है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी नामक जगह पे है। हमारा अगला प्रश्न है कि हम्पी की गुफा का है, तो हम्पी की जो गुफा है वो है बेल्लारी, कर्नाटका में जो है हम्पी की गुफा है। और इससे ये किस जगह पे, तो ये बेल्लारी जगह पे है। दोस्तों आपने जो 50 का रुपए का नोट देखा होगा ना, तो ये जो 50 रुपए का नोट है, ये इसमें जो गुफा दिखाई गई तो ये हम्पी की गुफा ही है, ठीक है। ये हम्पी की गुफा का ही ये वहाँ पे तस्वीर में लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कहाँ है, तो देखिए जलियांवाला बाग जो है फेमस है। एक बार इसमें जो है जनरल डायर ने जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस पर गोलियां अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे कि काफी ज्यादा लोग जो मारे गए थे। और वो घटना कब घटित हुई, तो वह 13 अप्रैल, उस दिन बैसाखी था। तो पंजाब में बैसाखी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। उसी दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में बैठे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दिया था, जिससे बहुत सारे लोग जो है हताहत हुए थे। तो ये कहाँ पे है, तो ये अब पार्क पहले भी पार्क था, लेकिन अब इसे धरोहर बना दिया गया है। और ये जलियांवाला बाग है अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर जगह पे है, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये है भागलपुर में। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में है। और अब ये जो है बिल्कुल अब इसके अवशेष बचे हैं, और अवशेष बचे हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने जो है इस पे जो है विश्वविद्यालय बनाने का 2014 में ही मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, लेकिन अभी बना है नहीं है, लेकिन ये पास हो गया है। इसके लिए जमीन जो है क्लियर हो गया है। अब आगे जो है इसका जो है निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु कहाँ है, तो सॉरी दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी कहाँ है, तो कन्याकुमारी जो जगह है वो है तमिलनाडु राज्य में। जी हाँ दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य है तो वहीं पे कन्याकुमारी नामक एक जिला है, और यहीं पे कन्याकुमारी नामक एक जगह है, ठीक है। ये आप लोग जो जगह देख रहे हैं ये कन्याकुमारी का ही जगह है, मतलब ये अंतिम भूमि है भारत की, ठीक है। यहाँ से जो है भारत का इधर जो है ये भूमि है, और यहाँ से जो है एक रास्ता है, और ये कन्याकुमारी का आखिरी जगह है। यहाँ तक गाड़ी आती है और लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, फिर वापस चल जाते हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला हमारा प्रश्न है कि जनकपुर कहाँ है, तो जनकपुर जो है ये रामायण से जुड़ा हुआ जगह है, क्योंकि जनकपुर महाराज जो थे उन्हीं के यहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये मिथिला नरेश का जो है उन्हीं को जनक महाराज कहा जाता था, और ये जनकपुर के राजा थे। तो ये अब कहाँ पे है, तो ये अब जो है नेपाल में पड़ जाता है, ठीक है। नेपाल में जो है ये जनकपुर पड़ जाता है। ये बिहार से काफ़ी ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है, लगभग 40-50 किलोमीटर है। तो जनकपुर कहाँ है, तो ये नेपाल देश में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सारनाथ कहाँ है, तो जो सारनाथ है वो वाराणसी राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, जो सारनाथ है वो सारनाथ कहाँ है, तो ये वाराणसी जिले में है, और वाराणसी जिला कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो सारनाथ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जो जिला है वहीं में सारनाथ पे है। तो सारनाथ क्यों फेमस है, तो सारनाथ जो है ये आपका जो है महात्मा बुद्ध ने यहीं पे प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने यहीं पे प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए जो है सारनाथ में काफ़ी ज़्यादा बौद्ध जो प्रेतक होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, या फिर बौद्ध जो कंट्रीज होती हैं, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा जगह है। दोस्तों अगला आपका प्रश्न है कि खजुराहो कहाँ है, तो दोस्तों खजुराहो जो है वो छतरपुर में है, और छतरपुर मध्य प्रदेश में जो है एक जिला है। तो खजुराहो जो है छतरपुर जिले में पड़ता है। यहाँ की जो ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, और जो है कुछ मंदिरों पे जो है इस तरह से कामुक तस्वीरें बनाई गई है। तो लोग जो है इसका बहुत भद्दा मजाक बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये उस समय का जो है लोगों को जो रहन सहन था, जो उस समय की समाज व्यवस्था थी, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो ये छतरपुर में है, और छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है कि पंचवटी कहाँ है, तो पंचवटी जो है वो नासिक में है, ठीक है। नासिक जो है जिला है, वहीं पे पंचवटी नामक जगह है। यहीं पे माता सीता का जो है रावण ने अपहरण कर लिया था, और यहीं पे जो है लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काटा था। तो पंचवटी नामक जगह कहाँ है, वो नासिक में है, और नासिक कहाँ है, वो तो महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों जो शूर्पणखा थे उसकी नाक कान यहीं पे काटी गई थी, तो नाक को जो संस्कृत में नसिका कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम नासिक पड़ गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मगध विश्वविद्यालय का है, तो मगध विश्वविद्यालय जो वो है बोधगया में, ठीक है। बोधगया में है, मगध विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर का है, तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर काफी फेमस है, तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है।
और कोणार्क कहाँ है, तो कोणार्क जो है ये आपका पुरी जिले में पड़ता है। पुरी जिला कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। तो सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है और यह कोणार्क नामक जगह पे है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 10 का नोट है, तो 10 के नोट पर जो है इसे जो है जो सूर्य मंदिर है सूर्य मंदिर का है उस पर चित्र बनाया गया है, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही एक जगह है जो कि चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। एक समझिए कि ये द्वीप है, ठीक है, श्रीहरिकोटा एक द्वीप है और ये आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति जिला है वहीं पे ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। और यहीं पर जो है इसरो यानी कि इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष जो संस्थान है, तो वहीं पे श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला है वहीं पे श्रीहरिकोटा जो द्वीप है और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। और ये उस केंद्र का ये एक पिक्चर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप कहाँ है, यानी कि सांची स्तूप कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो रायसेन नामक जिला है तो वहीं पे सांची स्तूप है और ये भी जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको रट लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मनोरम यहाँ का दृश्य होता है, बहुत ही बढ़िया जगह है और ये कोलकाता शहर में है, ठीक है। आप लोग कोलकाता जाएगा तो इसे जरूर से जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में है, ठीक है। और पुरी कहाँ है, तो पुरी जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो ये जगन्नाथपुरी जो है काफ़ी जो है हिंदुओं का जो है बहुत ही अच्छा एक दर्शनीय स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है और ये सिख जो अनुयायी हैं उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जो है सिख धर्म के लोग जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही साफ सफाई के मैटर में बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत ही मनोरम यहाँ पे दृश्य होता है। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है ये बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों आप लोग कभी अमृतसर जाएगा तो इसे जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों तिरुवनंतपुरम में काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, लेकिन ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर बहुत ही अपने आप में फेमस है क्योंकि इसकी जो बनावट है ना, देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बनावट है। मतलब कि आज के समय में ऐसे मंदिर बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन समझिए उस समय भी जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, इतने बड़े बड़े क्रेन वगैरह नहीं थे, फिर भी लोग इस मंदिर को कैसे बनाए होंगे। बहुत सारे ऐसे मंदिर जो है साउथ में है, लेकिन बहुत ही साफ सफाई के मैटर में भी बहुत अच्छी है और घूमने के लिए बहुत अच्छा ये जगह है। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी की वावड़ी यानी कि रानी की वाव कहाँ है, तो ये पाटन जिले में। पाटन जिला कहाँ है, तो ये गुजरात राज्य के पाटन जिले में रानी की वावड़ी बनाई गई है। और दोस्तों आपने जो 100 के नोट देखे होंगे, जो नए वाले 100 के नोट आ रहे हैं ये नीले वाले, तो यहाँ पे जो ये बनाई गई तस्वीर है तो ये क्या है, तो ये रानी की वावड़ी है, ठीक है। ये गुजरात का जो पाटन जिला है वहीं पे रानी की वावड़ी है और इसी की तस्वीर जो है 100 के नोट पर दी गई है। दोस्तों बहुत ही उस समय के बहुत ही इंजीनियरिंग जो थे वो बहुत ही अपना बेहतरीन यहाँ पे इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किए हैं। मतलब उस समय भी बहुत ही अच्छी ये व्यवस्था की गई थी रेन हार्वेस्टिंग के लिए और पानी की जो है सप्लाई के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग घूमने जाएगा तो इसे जरूर देखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो गांधीनगर में है। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर में। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दिल्ली में अक्षरधाम का दूसरा मंदिर है, जबकि गांधीनगर में ये अक्षरधाम मंदिर है। यही गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पे ही जो है सन 2002 में एक बार अटैक हुआ था, ठीक है। सन 2002 में जो अक्षरधाम मंदिर था ये गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पे ही आतंकवादियों ने अटैक किया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि उल्टा पानी नामक जगह का है, तो दोस्तों उल्टा पानी नामक जगह जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक मैन पार्ट नामक जगह है, वहीं पे ये उल्टा पानी नामक जगह है। दोस्तों ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी जो है अजीब तरीके से कार्य करता है। लोग कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ लोग कहते हैं कि ये चुंबकीय बल का ये इस तरह से मैटर है, लेकिन दोस्तों ये कहा जाए तो ये जो है ये प्रकृति का एक गजब का जगह है। लेकिन लोग जो है इसको तुरंत हमारे भारत में अभी भी इतना अंधविश्वास ज़्यादा है कि बाबा लोग और तांत्रिक लोग या फिर जो ढोंगी पाखंडी लोग बैठे हैं वो तुरंत इसको बना देंगे कि ये तो चमत्कार है, ये तो भगवान द्वारा किया गया अद्भुत चमत्कार है, जबकि ये चमत्कार नहीं, ये वैज्ञानिक चीजें हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो पानी है वो ढलान से, मतलब कोई नदी है तो नदी अगर जो है ऊपर से नीचे आ रही है तो पानी जो है ऊपर से नीचे बहता होगा, सामान्यतः ऐसा होता है। जबकि ये जगह ऐसा है कि यहाँ पे नदी जो है ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन पानी जो है
नीचे से ऊपर की तरह यहाँ पे बहता है। तो समझिए कि ये कितना मतलब हमें देखने में अजीब लगता है कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उल्टी दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपनी जो गाड़ी है तो पहाड़ से जो ढलान है, तो अगर यहाँ पे जो है आप उसको जो है न्यूट्रल में करके छोड़ देंगे, तो ये गाड़ी जो आपके नीचे ना आने के बजाय ये ऊपर जाएगी। मतलब कि बहुत ही आप लोग इसे ज़रूर एक बार घूमने जाइएगा और अपने साथ जो बच्चे होंगे उन्हें भी दिखाइएगा कि भूत प्रेत और जादू वगैरह कुछ नहीं होता है। ये केवल और केवल प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों जो रामनाथ स्वामी मंदिर है ये आपका तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पे जो तिरुचिरापल्ली जो एक डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे रामनाथ स्वामी मंदिर है। और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये हिंदू मंदिर है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दोस्तों लोग कहते हैं कि अंकोर वाट में जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन वो है अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, लेकिन उसमें पूजा नहीं होती है, वो क्रियाशील मंदिर नहीं है। जबकि ये जो रामनाथ स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में, ये क्रियाशील मंदिर है, यानी कि यहाँ पे पूजा पाठ होती है, तो इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। दोस्तों समझिए कि कितनी बेहतरीन इसकी जो बनावट है और किस तरह से ये बनाया गया होगा, अपने आप में बहुत ही एक बेमिसाल। भारत में कहते हैं कि भारत के ये 7 अजूबे में ताजमहल है। शायद दोस्तों ये ताजमहल कहाँ है, इसके आगे पीछे कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम कहाँ है? तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है। दोस्तों मैंने बताया ना कि साउथ में इस तरह से बहुत आपके जो है मिलेंगे मंदिर जो कि अपने बनावट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का जो रामनाथपुरम जगह है वहीं पे है। और रामनाथपुरम में ही आपका धनुषकोडी है, जहाँ से जो है जो भारत का जो श्री राम जी द्वारा लंका पे चढ़ाई के लिए जो पुल बनाया गया था, श्री राम सेतु, वो धनुषकोडी से ही प्रारंभ होता है। और धनुषकोडी जो है वो आपके रामनाथपुरम जिले में ही है और रामेश्वरम के नज़दीक ही है, ठीक है। तो ये इस मंदिर में जो है वहीं शिवलिंग की स्थापना की गई राम जी के द्वारा और वहीं पे अब मंदिर बना दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ताज होटल कहाँ है? तो दोस्तों ताज होटल जो है वो मुंबई में है। दोस्तों ताज होटल कहाँ पे है? तो वो मुंबई में ही है। और ताज होटल के पास ही ओबेरॉय होटल है और यहीं पे जो है गेटवे ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया है। तो ताज होटल जो है भारत का बहुत ही बेहतरीन होटल है। दोस्तों अगर बात की जाए कि तेजो मंदिर कहाँ है, तो तेजो मंदिर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। दोस्तों जो ताजमहल है उसी को तेजो मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल जो है इसको बाद में इसका नाम बदल दिया गया, ताजमहल कर दिया गया। जबकि इसके ताजमहल के जो लोग घूमे होंगे, जो इसको अच्छी तरह से जो घूमे होंगे, तो उन्होंने देखा हो कि इसमें अभी भी जो बहुत सारे ऐसे कमरे हैं, 11 से 21 कुछ कमरे ऐसे हैं जो कि हमेशा बंद रहते हैं। तो उन बंद कमरों का राज क्या है? भारत सरकार अभी भी इस पे काम कर रही है और अंदर ही अंदर इसको जो है तेजो मंदिर रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है शिवलिंग है और वहाँ पहले पूजा पाठ होता था। लेकिन जो बाहरी आक्रांता थे उन्होंने इस पे जो है आक्रमण करके इसको ताजमहल बना दिया था। तो दोस्तों वो ताजमहल का अब नया नाम क्या होने वाला है? तो वो है तेजो मंदिर होने वाला है। और ताज होटल कहाँ है? तो ताज होटल जो है वो आपका मुंबई में है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले एक बताया क्वेश्चन कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो वो था गुजरात के गांधीनगर में। तो दोस्तों ये अक्षरधाम मंदिर नहीं, इसका पूरा नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर और ये है नई दिल्ली में। तो दोस्तों लोग इसको अक्षर मंदिर से ही जानते हैं, अक्षरधाम मंदिर से ही। लेकिन अक्षरधाम मंदिर जो है वो गुजरात के गांधीनगर में है, जहाँ पे 2002 में आतंकवादियों ने अटैक किया था। और ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में बहुत ही अच्छी मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है यहाँ का आप विजिट करेंगे, आप यहाँ पे कभी देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कितना अच्छा, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। तो ये नई दिल्ली में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, यानी कि एनएससी कहाँ है? तो एनएससी जो है वो आपका मुंबई में है। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो ये भी बीएससी भी जो है वो आपके मुंबई में है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे जो स्टॉक होते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में जो है ट्रेड की है, जिन्होंने ट्रेडिंग लिया होगा तो उनको पता होगा कि स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। स्टॉक का एक्सचेंज किया जाता है, इसलिए इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किया जाता है, कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। दोस्तों आप लोग शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे कि शेयर मार्केट से बहुत से जो पैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों मैं कहूँगा कि मैंने खुद शेयर मार्केट में काम किया है, मैंने कई महीने तक इसमें काम किया है। तो आप लोग शेयर मार्केट में कभी भी जाके ना फंसिएगा, ना उलझिएगा, क्योंकि जितना आप लोग शेयर मार्केट में कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा गवा देंगे। कितना भी आप लोग मेहनत कर लेंगे, लेकिन आप उससे कुछ नहीं कमाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन दोस्तों ये हकीकत नहीं है। वो लोग जब गवाते हैं उसका वो लोग नहीं बताते हैं, और जो लोग जो गवा देते हैं तो वो तो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो वो बोलते हैं कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। दोस्तों कभी भी इस शेयर मार्केट में ना फंसिएगा, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको अच्छा ही राय दूंगा। आप लोग जो है मेरे अनुभव को अगर चाहते हैं तो मेरा अनुभव यही है कि आप लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल और बिल्कुल भी न जाइए।
जाइएगा, उस पैसे का आप लोग अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा, कुछ अच्छा कार्य कीजिएगा, लेकिन शेयर मार्केट में न जाइएगा। आपका पैसा भी डूबेगा, साथ ही साथ आपका समय भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अटल सेतु कहाँ है? तो दोस्तों अभी जस्ट 2024 के जो जनवरी महीना में अटल सेतु जो है बनाया, इसका उद्घाटन हो गया है, यानी कि अब यहाँ पे जो है ट्रैफिक प्रारंभ हो गया है, यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन प्रारंभ हो गया है। तो अटल सेतु कहाँ है? तो देखिए अटल सेतु जो आपका बना है वो मुंबई में बना है, ठीक है, मुंबई में बना है। 1962 से ही ये जो है बनाने की बात हो रही थी, प्रोजेक्ट पे बात हो रही थी, लेकिन भारत में इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी है कि ये जाके जो सन 1980 के आसपास जो है इसमें थोड़ा-सा कार्य प्रगति हुआ, लेकिन लगभग बनना स्टार्ट हुआ लगभग 2016 या 18 से, और 2024 में ये जाके कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ये जो है भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, और ये समुद्र पर भी बना सबसे लंबा भारत का ब्रिज है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 21 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये अटल सेतु कहाँ है? तो ये मुंबई में है। तो दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। आपका अंतिम एक क्वेश्चन है कि आनंद भवन कहाँ है? हमें आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आनंद भवन कहाँ है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।